कहाँ गए आपके वसूल, आपके सिद्धांत, आपकी विचारधारा। आप प्रचार में लगातार बीजेपी को कोसते गए, बीजेपी की निंदा की। अब आप जाकर के वही बीजेपी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं सत्ता के लोभ में। और बीजेपी जो कहती रही कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, अब बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। धन को इस्तेमाल करके, डरा के, धमका के पार्टीज को तोड़ रही है। कितनी शर्म की बात है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चिन्ह के नीचे, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी का चेहरा पोस्टर में लगा करके, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव जीत कर आए हैं, अब वही नेता, जब पार्टी हार गई है, अब वही नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लीडर को छोड़कर जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कहाँ गए आपके वसूल, आपके सिद्धांत, आपकी विचारधारा। आप प्रचार में लगातार बीजेपी को कोसते गए, बीजेपी की निंदा की। अब आप जाकर के वही बीजेपी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं सत्ता के लोभ में। और बीजेपी जो कहती रही कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, अब बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। धन को इस्तेमाल करके, डरा के, धमका के पार्टीज को तोड़ रही है और असभ्य तरीके की राजनीति कर रही है। और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, आप में से कई हैं जो 2, 3, 4 बार सांसद बन चुके हैं, आपकी क्या मजबूरी थी कि इस तरह से आप सब कुछ खो करके आप जा करके बीजेपी के सामने घुटने टेक रहे हैं। आपके जो सिद्धांत, आपके वसूल, आपकी विचारधारा, ये तो सब खोखले निकले। आप क्या है आप? कुछ भी सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, वसूल नहीं। आप सिर्फ जाकर के वही पार्टी के सामने आप हाथ जोड़ रहे हैं जो आपकी जिसके विरोध में आपने चुनाव लड़ा था। तो आप जानते हैं कि बंगाल में जो 2026 के जो चुनाव है, ये ना तो स्वतंत्र चुनाव थे, ना तो निष्पक्ष चुनाव थे। बीजेपी ने गलत तरीके से जीत हासिल की है। ये जो नतीजा निकला है, ये गलत तरीके से निकला है। तभी भी आप इस समय, इस कठिन समय, इस मुश्किल परिस्थिति में आप लीडर को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आपके विचारधारा, आपके सिद्धांत, आपके वसूल खोखले हैं। ये आप भूलिए मत कि पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है, और यही पब्लिक एक ना एक दिन आपको सबक सिखाएगी। देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे, उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को। और हमारे जो सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। टीएमसी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, डाउन है। और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मर्ज हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है, वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे टीएमसी आप है। बाद में ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি এই একটি পার্টির সঙ্গে এখন তৃণমূল কংগ্রেস যুক্ত হয়েছে এবং স্পিকার মহোদয়ের কাছে গিয়ে সই স্বাক্ষর সহ
আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এরপর লোকসভা খুলবে 30 জুলাই। তার আগে আমাদের আলাদা ব্লক থাকবে, সেই ব্লকে আমাদের আলাদা করে দপ্তর দেওয়া হবে ওই নতুন লোকসভার মধ্যে। তারপরে আরো একটি যে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে আবার যে যাদের উপস্থিতি দেখা যাবে, তখন দুই পক্ষের মধ্যে কোনটা আসল তৃণমূল তা নিয়ে একটা আদালতে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে যা নির্ধারিত হবে সেটাকে মেনে নেওয়া হবে। যদি আদালতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের তৃণমূলকে স্বীকৃত তৃণমূল করে দেওয়া হয়, আপনারা কি এনসিপিআই এর অংশ হিসেবে কাজ করবেন? যদি পিসিমার গোপ হয় তাহলে বাবারা 3 ভাই এত ভেবে লাভ কি? আপনারা কি তাহলে